हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच इट मीन्स अलंकार। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं कि ये क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ है अलंकार। इसका मुख्य कार्य वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाना है। जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए अलंकार अर्थात फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। हमारे अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है, जिनमें से हम बात करते हैं जे.सी. नेसफील्ड की। According to J.C. Nesfield, a figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increase their effect. इसमें कुछ परिभाषा के द्वारा ही जो बातें हैं वो स्पष्ट होती हैं। ये क्या है? नंबर फर्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच कॉमन लैंग्वेज के वर्ड से डिफरेंट होता है। नंबर टू, इसका उद्देश्य अधिक प्रभाव डालना होता है। और थर्ड, इसके यूज से लैंग्वेज और अधिक सजीव और आकर्षक बनती है। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि NCERT के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है, इसमें 7 तरह के फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है। ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन हो, ये अवश्य ही पूछे जाते हैं। कभी इनकी डेफिनेशन आती है तो कभी सेंटेंस दिया होता है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच के नेम पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यही कोशिश की है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से माइंड हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया है और अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। NCERT के अकॉर्डिंग ये 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। कौन से, वे विस्तार से आपको बताते हैं। नंबर फर्स्ट, सिमली अर्थात उपमा। नंबर सेकेंड, मेटाफर मीन्स रूपक। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। नंबर 4, अपोस्ट्रोफी मीन्स संबोधन। नंबर 5, ऑक्सीमोरोन मीन्स विरोधाभास। नंबर 6, ओनोमेटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक। और नंबर 7, हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमली अर्थात उपमा अलंकार की। डेफिनेशन, इन ए सिमली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स which have at least one point in common. It is introduced by such word as like, as, so as, etc. अर्थात उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों में तुलना की जाती है, जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। इनमें लाइक, एज, सो, एज, सो एज आदि शब्दों का यूज होता है। सिमली की पहचान के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिनसे आप जल्दी पहचान सकते हो। वो क्या है? ध्यान दीजिए। नंबर 1, 2 वस्तुओं की तुलना होती है, 2 वस्तुओं की। सेकंड, 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न हो। नंबर 3, दोनों में एक गुण समान हो। और नंबर 4, एज लाइक, एज, सो आदि का यूज हो। एग्जाम्पल देखते हैं। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, इसमें लाइक का यूज हुआ है, तो आप पहचान सकते हो कि ये
सिमली है। सेकंड एग्जाम्पल, शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। शी इज़ एज का यूज़ हुआ है, वह इतनी तरोताज़ा है जैसे ओस। तुलना भी की गई है और एज का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं क्लाउड के समान भटक रहा था। एज से इसकी पहचान की गई है। लास्ट, शी शैल बी स्पोर्टिंग एज द फॉन। वह हिरन के बच्चे के समान खेले कूदेगी। ये लूसी ग्रे से पोएम ली गई है, वर्ड्सवर्थ की है। तो इस तरह से आप सिमली की पहचान कर सकते हैं। मेटाफर अर्थात रूपक। डेफिनेशन, इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल। अर्थात रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलनात्मक शब्द सो लाइक एज का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल, लाइफ इज अ ड्रीम। अर्थात जीवन एक सपना है। इसमें स्टूडेंट्स लाइक लगा दिया तो वो सिमली हो जाएगा, और लाइक का यूज नहीं किया तो वह मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। जीवन एक चलती परछाई है। जीवन की तुलना परछाई से की, पर इसमें कोई लाइक एज का यूज नहीं किया है। सो स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे के फिगर ऑफ स्पीच की डिटेल जानने के लिए आप आई बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद ही आपको बटन प्रेस करते ही आगे के फिगर ऑफ स्पीच की डिटेल मिल जाएगी। और यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को आप बार बार देखें और इसे जो हार्डली माइंड करें। इससे आपको काफ़ी यूज़ होगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।